हेलो डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो बेसिक मैथमेटिक्स है क्लास 10 और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है और हमें कौन सा मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स लेना चाहिए या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेना चाहिए, इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को डिटेल में हम अंडरस्टूड करने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है, क्या सिलेबस में डिफरेंस है या क्वेश्चन पेपर में डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक मैथमेटिक्स है और स्टैंडर्ड जो मैथमेटिक्स है, सिलेबस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का सिलेबस रिमेन सेम है। बेसिक मैथमेटिक्स का भी सिलेबस और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का दोनों का सिलेबस सेम है। सेकंड हम बात करते हैं क्वेश्चन पैटर्न का, एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पेपर का। तो दोनों के पेपर में नंबर वाइज, नंबर ऑफ क्वेश्चन वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है। सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेसिक में आएंगे, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस स्टैंडर्ड में आए। तो डिफरेंस क्या है बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट वन, अगर हम बात करें बेसिक मैथमेटिक्स का, तो यहाँ भी जो नंबर ऑफ टाइम आवर्स होगा वो 3 आवर्स का होगा। मैक्सिमम मार्क्स 80 का ही होने वाला है, मैक्सिमम मार्क्स 80 ही। जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा बेसिक मैथमेटिक्स का, उसको हम 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। पहला जो कैटेगरी है हमारा रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग का। तो बेसिक जो मैथमेटिक्स होंगे उसमें जो रिमेम्बरिंग वाले क्वेश्चन होंगे और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन होंगे वो 60 मार्क का आएगा। मतलब सिंपल सा बात है, जो रिमेम्बरिंग क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट अगर देखा जाए तो मेमोरी के हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएं आंसर आ गया। बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, रिकॉलिंग फैक्ट पे डिपेंड है, उसको हम रिमेम्बरिंग क्वेश्चन बोलते हैं। तो जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसमें 60 मार्क्स के जो होंगे, 60 मार्क्स का वो रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन होंगे। अगर आपको डाउट लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस क्या है, तो इसमें हम एक थोड़ा सा आइडिया लाते हैं, क्वेश्चन को अंडरस्टूड करके फार्मूला लगाया और आंसर आ गया, तो दैट इज ए अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। ये 75% मार्क्स का वेटेज रख रहा है और इसी वजह से जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो हमें इजी होता है। अगर हम स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में बात करें तो ये जो रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग जो क्वेश्चन है वो ओनली 43 मार्क्स के आएंगे। कितने मार्क्स के? 43 मार्क्स के आएंगे। किसमें? स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में। मतलब 54% ओनली, जो 54% जो है, ओनली 54 जो परसेंटेज हैं, 54% जो होगा ओनली रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन होंगे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में। तो पहला डिफरेंस आपको आई होप सो अंडरस्टूड है कि रिमेम्बरिंग और जो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस हैं बेसिक मैथमेटिक्स में वो 7 मार्क का आएगा, 60 मार्क्स के होंगे, और जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में आएगा वो 43 मार्क का इजी क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे आप अंडरस्टूड कर सकते हैं। सेकेंड हमारा कैटेगराइज है, दैट इज ए अप्लाइंग। तो जो अप्लाइंग आपके पास, अप्लाइंग मीन्स क्या है? कोई नया सिचुएशन आपको देगा, उस सिचुएशन को आपके जो नॉलेज है, फार्मूला है, उससे आपको लिंक करना है और एक टेक्निक, एक रूल का यूज़ करके आप क्या करोगे? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसको हम अप्लाइंग बोलते हैं। इसमें आपको स्पेशली सिचुएशन को अंडरस्टूड करना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में ये 12 मार्क के अप्लाइंग क्वेश्चंस आएंगे। मतलब 15% आपके पास 15% जो है अप्लाइंग क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा बेसिक मैथमेटिक्स में। वही अगर हम बात करें स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। 12 मार्क का ही अप्लाइंग क्वेश्चंस रहेंगे। 12 यहाँ पर जो स्टैंडर्ड जो मैथमेटिक्स है उसमें जो अप्लाइंग क्वेश्चंस होगा, अप्लाइंग क्वेश्चन वो 90 मार्क के होंगे। 19 मार्क्स का क्या होगा? अप्लाइंग क्वेश्चंस होंगे।
दैट मीन्स 24% वेटेज होगा। 24% का वेटेज है अप्लाइंग का। तो बेसिक में 12 मार्क का अप्लाइंग क्वेश्चंस और स्टैंडर्ड में 19 मार्क्स का अप्लाइंग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं जो सबसे टफ पार्ट्स होते हैं हमारे पास मैथ्स का, दैट इज एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। इसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन को आपको ब्रेक करना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या कॉज है, रेफरेंस है, एविडेंस एंड जर्नलाइजेशंस, इसको आपको अंडरस्टूड करना है। आपके इंफॉर्मेशन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना है, एक सेट ऑफ क्राइटेरिया जो रहेंगे उसको अंडरस्टूड करना है। तो ये जो पार्ट होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। बेसिक जो मैथमेटिक्स में इसमें ओनली 8 मार्क्स का वेटेज है एनालाइजिंग, एवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग का। मतलब 10% आपके पास ये बोल सकते हो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं बेसिक्स में ओनली। बट वही अगर हम बात करें स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में तो ये 18 मार्क्स का आपका रहता है। 18 मार्क्स का जो होगा, 18 मार्क्स जो होंगे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में, दैट इज ए क्या होगा आपके पास एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग का होगा। मीन्स 22% डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। मतलब सिंपल भाषा में हम अंडरस्टूड करें, सिंपल लैंग्वेज में अब इसको हम डिफाइन करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ओनली क्वेश्चंस के लेवल पे डिफरेंस है। सेम चीज़ें यही पैटर्न है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का भी। लाइक अगर आप यहाँ पास देखो तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का यहाँ पास आपको क्लियरली विजिबिलिटीज हो रहे होंगे। 43 मार्क्स, 43 मार्क्स का आपके पास वेटेज है। नाइनटीन मार्क्स अप्लाइंग का, एनालाइजिंग का 18 मार्क्स। तो ये जो मेजर डिफरेंस है हमारे दोनों मैथमेटिक्स में। आई होप सो आपको दोनों में डिफरेंस अंडरस्टूड हो गया होगा। बेसिक मैथमेटिक्स में और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में आपको क्लियर अंडरस्टूड हो गया होगा। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जय हिंद, जय भारत।